नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। आज हम आपको बतलाएंगे पंच महापुरुष योग और रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, शश नामक 5 योग जो होते हैं उनके विषय में आपको हम आज बतलाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और शेयर करें ताकि आने वाले समय में भविष्य में हम आपको और अधिक ज्योतिष के विषय में जानकारी दे सकें और ज्ञानवर्धक बातों के विषय में आपको बतला सकें। आज बात कर रहे हैं पंच महापुरुष योग के विषय में। रुचक योग, जिनके जन्म समय में रुचक योग होता है वे लोग दीर्घायु, स्वच्छ और बलशाली, साहसी, सिद्धि को प्राप्त करने वाले, सुंदर और नील केश, हाथ पैर सुडौल तथा श्याम वर्ण, शत्रु को पराजित करने वाले, शंख समान जिनका कंठ रहता है, जिनके कंठ की आकृति शंख की तरह होती है, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले, जनता से प्रेम करने वाले तथा समाज के लिए अत्यधिक शुभ कार्य करने वाले वे लोग होते हैं। रुचक योग में जिनका जन्म होता है उन लोगों के हाथ पैरों में पास, वृष, धनु, चक्र, वीणा इत्यादि चिन्ह उनके हाथ पैरों में मिलते हैं और लंबे मुख के तथा मध्यम कद के ये लोग होते हैं। जिनका रुचक योग में जन्म होता है वह लोग 70 वर्ष की आयु और शस्त्र अस्त्र का चिन्ह तथा अंत में दिवाल्य में शरीर त्याग वो करते हैं। रुचक योग वाले लोग इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करते हैं। अब बात करते हैं भद्र योग की। जिन लोगों का जन्म भद्र नामक योग में होता है वे सिंह के समान मुख वाले और हाथी की सी चाल वाले, पुष्ट वक्षस्थल, गोलाकार सुडौल दोनों बाहु उनके होते हैं। दोनों बाजुएं गोलाकार और सुडौल होती हैं। गोलाकार सुडौल दोनों उनकी बाजुआं होती हैं। बाहुबल अधिक होता है। वे विद्वान होते हैं और कमल सदृश हाथ पैर, सत्वगुण विशेष तथा योग के ज्ञाता होते हैं। जिनका जन्म भद्र योग में होता है उनके हाथ पैर में शंख, तलवार, हाथी, गदा, फूल, बाण, पताका, चक्र, कमल, हल इत्यादि के चिन्ह उनके हाथों में या पैरों में पाए जाते हैं। दोनों भ्रुकुटी उनकी सुंदर, बुद्धिमान और मान सहित भोगी, बात छिपाने वाले तथा धार्मिक कार्य करने वाले, सुंदर ललाट, धैर्यवान और घुंघराले बालों वाले भद्र नामक योग में पैदा होने वाले लोग होते हैं। यह अत्यंत शुभ कारक योग होते हैं। अब बात करते हैं हंस योग की। हंस योग में जिनका जन्म होता है उनका मुख अरुण, सूर्य की तरह चमकने वाला, ऊंची नासिका, सुंदर पांव और हंस के समान उनका शरीर होता है। गौरवर्ण, पुष्ट कपोल और हंस के समान वे शब्द भी करने वाले होते हैं। शंख, कमल, अंकुश, मछली, खटमंग, माला, घटादि चिन्ह से युक्त उनके हाथ पैर होते हैं। उनके हाथ पैरों में ये चिन्ह पाए जाते हैं। जल में अत्यधिक रहने वाले ये लोग होते हैं और गंगा यमुना के बीच के देश को भोगने वाला, अंत में जंगल में प्राण त्याग करने वाले ये लोग होते हैं। यह हंस नामक योग के विषय में कहा गया है। मालव्य योग। अब बात करते हैं मालव्य योग की। मालव्य योग में उत्पन्न मनुष्य के पतले होंठ, बराबर शरीर, शरीर की संधि रक्त सहित, चंद्रमा समान उनकी कांति, चंद्रमा के समान वे कांति युक्त होते हैं। हाथी की सूंड सदृश उनकी
नाक थोड़ी सी लंबी रहती है। और सुंदर कपोल, उत्तम तेज दृष्टि, सर्वपराक्रमी और जानुप्रंत उनकी बाजुएं, मतलब अर्थात उनकी बाजुएं जो हैं वो आपके घुटनों तक लंबी उनकी बाजुएं होती हैं, जो मालव्य योग में जन्म लेते हैं। मालव्य योग में उत्पन्न होने वाले 13 अंगुल मुंह की लंबाई के लोग होते हैं। कान के मध्य का स्थान 10 अंगुल चौड़ा होता है। अपने लड़के सहित ललाट देश मालवा, सिंधु, शशक योग। शशक योग में उत्पन्न होने वाले का मुँह छोटा, छोटे छोटे दांत, पर्वतवासी, क्रोधी, शठ, बड़ा वीर, वन पर्वत, किला एवं नदियों में भ्रमणशील, मेहमान का प्रिय और मध्यम कद का प्रसिद्ध होता है। शशक योग में जन्म लेने वाले लोग इस प्रकार के होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं और बहुत सी सेनाओं के समूह को इकट्ठा करने वाले होते हैं। शशक योग में उत्पन्न हुए लोगों के हाथ पैर में पलंग, शंख, बाण, शस्त्र, मृदंग, माला, वीणा आदि रेखाएं होती हैं और 70 वर्ष पर्यंत राज्य भोग करते रहते हैं। 70 साल तक वे राज्य का भोग करते रहते हैं, ऐसा मुनियों ने कहा है।